जरा सोचिए, ब्रह्मांड के रचयिता स्वयं महादेव और उनके सामने एक ऐसा असुर जिस पर उनकी शक्तियां भी बेअसर हो रही थी। एक ऐसा दानव जिसे मारने के लिए भगवान विष्णु को भी एक सती स्त्री के साथ भयानक छल करना पड़ा, जिससे पूरी सृष्टि कांप उठी। आखिर कौन था वह जिसके आगे महादेव की शक्तियां भी रुक गई थीं? यह खौफनाक और रहस्यमयी कहानी है जालंधर की। जब इंद्रदेव के अहंकार पर क्रोधित होकर महादेव का तीसरा नेत्र खुला, तब उसे निकली विनाशकारी अग्नि को समुद्र में फेंक दिया गया और उसी उबलते समुद्र से जन्म हुआ जालंधर का। स्वयं शिव का अंश होने के कारण उसके पास अपार शक्तियां थीं। इन्हीं शक्तियों के घमंड में चूर होकर उसने स्वर्ग लोक पर भयंकर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र को युद्ध में धूल चटाकर उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। मृत्यु लोक से लेकर पाताल तक सिर्फ उसी का हाहाकार था, लेकिन उसका अहंकार तब सारी सीमाएं पार कर गया जब उसने कैलाश पर्वत पर ही चढ़ाई कर दी और माता पार्वती को पाने की जिद कर बैठा। क्या वह सिर्फ अपनी शक्तियों के कारण अजय था? नहीं, उसकी असली ताकत थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उनके सतीत्व का तेज इतना प्रचंड था कि जब तक वह अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर रही थी, तब तक कोई भी अस्त्र शस्त्र, यहां तक कि महादेव का त्रिशूल भी जालंधर का बाल बांका नहीं कर सकता था। रणभूमि में जालंधर स्वयं महादेव से भिड़ रहा था और शिव के हर प्रहार को वृंदा के सतीत्व का अदृश्य कवच रोक रहा था। पूरे ब्रह्मांड में संकट छा गया था। अगर जालंधर नहीं मरता तो सृष्टि का विनाश निश्चित था। तब भगवान विष्णु को एक कठोर कदम उठाना पड़ा। उन्होंने छल से जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनके चरण स्पर्श किए, उसी क्षण उनका सतीत्व भंग हो गया। और इधर रणभूमि में जैसे ही वृंदा का सुरक्षा कवच टूटा, जालंधर की सारी शक्तियां छिन गईं। तभी महादेव ने बिना एक पल गंवाए अपने त्रिशूल से जालंधर का वध कर दिया। इसी के साथ उस अहंकारी असुर का अंत हो गया। लेकिन इस छल से क्रोधित होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने वह श्राप स्वीकार किया और वृंदा को वरदान दिया कि वह तुलसी के रूप में हमेशा उनके साथ पूजी जाएंगी। तभी से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व माना जाता है। क्या आपको शिव और जालंधर की यह रहस्यमयी कथा पहले से पता थी? कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।